अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज 9 मई का दिन है और मुल्क भर में एक तरह से रैलियाँ भी निकाली गई, तकरीबात भी हुई जिसमें मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती जबकि शोहदा के को खराज तहसीन पेश किया गया। अब इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का पार्लिमान में खुसूसी इजलास हुआ जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि गुज़श्ता साल 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला बगावत थी और ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत की गई जिसका बुनियादी मकसद फ़ौज के अंदर तकसीम की कोशिश करना था। लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि और इस सानिए में मुलव्वस अनासर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा को इस तरह सोचने का भी कोई तसव्वुर ना कर सके। इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने निगरान हुकूमत की जानिब से की गई तहकीकाती रिपोर्ट भी काबीना के सामने रखी जिसमें बताया गया कि इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 9 मई के वाक़यात मुनज़्ज़म साजिश के तहत किए गए और इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत बराह रास्त मुलव्वस है और साथ में इस रिपोर्ट के अंदर ये सिफारिश भी की गई है कि इन लोगों को संगीन मुजरिम डिक्लेयर करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। साथ में मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई जिसमें यह कहा गया कि शरपसंद अनासर ने जानबूझकर बगावत की गुज़श्ता साल 9 मई को जिसका बुनियादी मकसद मुल्क के अंदर खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाना मकसूद था। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी लाहौर गैरिजन में मौजूद थे। वहाँ पे अफसरों और जवानों से उन्होंने खिताब किया है, जना हाउस का दौरा भी किया, वहाँ पे एक लाइब्रेरी में भी गए और वहाँ पे उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ और जाली ख़बरों के ज़रिए डिजिटल टेररिज़म कर रहे हैं और साथ में उनका ये भी कहना था कि 9 मई का दिन यकीनी तौर पे मुल्क की तारीख़ में स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त हम एक रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, गोया कि जो हम इस मामले पे सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए और ऐसा नहीं है कि ये जो अनासर हैं वो किसी किस्म की कार्रवाई से बच पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ और सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन साहब। उनसे पूछते हैं कि 9 मई के मामलात को लेके आज तक भी एक कंट्रोवर्सी मौजूद है, ये क्यों है और इसको कैसे हल किया जा सकता है और बिलखसूस जो अदलिया पे तनकीद हो रही है इस हवाले से वो किस कदर दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम एतज़ाज़ साहब, आज काबीना के खुसूसी इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में की गई जो तहकीकात है उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई और ये बता दिया गया है कि तहरीक इंसाफ की उस वक्त की जो क़यादत थी उसने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 9 मई के वाक़यात कराए और लिहाजा इन लोगों को संगीन जराइम में एक तरह से सज़ाएँ दी जाएँ। तो अब आप समझते हैं कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है या निगरान हुकूमत के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वो न्यूट्रल होते हैं, गैर जानिबदार होते हैं और जो भी तहकीकात हुई होंगी वो बड़े मेरिट पे हुई होंगी? जी, तहकीकात की बिल्कुल ज़रूरत है। ये तो तहकीक मफरूज़े बना रखे हैं हर किसी ने। तहकीक तो ये होनी चाहिए जो जहाँ तक अगर आपने हक हकीकत तक पहुँचना है तो तहकीक जो अभी बाकी है जो एक ना एक दिन होगी वो ये है कि आप बाकी पंजाब की पुलिस के सरबराह से पूछें कि आपके दायरा इख्तियार यानी पंजाब में 8 जगह ये वाक़यात हुए बशमूल कोर कमांडर का हाउस, वो फैसलाबाद में ISI के जो बिल्डिंग है उसमें, पिंडी में जो GHQ हो गया सर, GHQ के GHQ के गेट पे बशमूल मियांवाली में है सर, बाकी जगहों पे बिल्कुल। हाँ जी जी, मियांवाली में आलम का जहाज जला किया गया। तो क्या किसी मकाम पे कोई पुलिस का थानेदार पहुंचा है? कोई SHO पहुंचा कि ये मेरे मकाम में इलाके में ये हो रहा है?
सही। वो तो खेत को आग लगा दी है तो 20 तो सिपाही लेके पहुंच जाता। कोई पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो क्या उसने आईजी ने इज़हार वजूह का नोटिस दिया, उसको कोई शो कॉज नोटिस दिया? क्या कोई डीएसपी पहुंचा है? क्या कोई एसपी पहुंचा है? क्या कोई डीआईजी पहुंचा है जो उस मकाम पे? बड़े ये तो मुकद्दस मकाम आते हैं हमारे मुल्क, हमारा आज सारा सोग में इतने मुकद्दस मकाम आते जी। और कोई एक पुलिस वाला पहुंचा है? और अगर नहीं पहुंचा तो क्या आईजी ने उनको तलब किया है, उनको शो कॉज नोटिस दिया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की है? वो खुद ही तो नहीं मिले रहे, वो पुलिस के अफसर जो आग लगती रही है और वो घर बैठे रहे, या कोई एक भी नहीं पहुंचा। सही। तो ये इन सवालात के जवाब जब तक नहीं दिए जाएंगे, ये नहीं फैसला किया जा सकता कि कौन बिल आखिर आग लगाने वाला है। सही। लेकिन जो सर आप कह रहे हैं, आप सवाल कुछ आप उठा रहे हैं, कुछ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके और आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा भी अदलिया से सवाल कर रही हैं कि जब हकायक इतने खुलेआम मौजूद हैं, फैक्ट्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, हर चीज़ सामने मौजूद है, उसके बावजूद 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं क्यों नहीं हुई? तो ये सर अदलिया पे तनकीद या अदलिया से ये सवाल करना आपको लगता है कि जस्टिफाइड है, करना चाहिए कि ताख़ीर क्यों हुई इन फैसलों में? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, बनता ही नहीं है। अदलिया ने फैसला किया है कि फौजी अदालतें आएंगे कि खिलाफ वर्जी है, इनसे मुतसादम है, फौजी अदालत का किस तरह चल सकती है? आप एंटी टेररिज्म एक्ट में चलाओ, उनकी बेल भी नहीं होगी, आप इसरार क्यों करते हो सिविलियन को फौजी अदालत में ट्राई करने का? उनके लिए ज्यादा सख्त प्रोसीजर है उसमें, एंटी टेररिस्ट एक्ट है, पर वहाँ जज जरा इंडिपेंडेंट बैठा होगा। यहाँ जो कर्नल साहब है, वो तो कर्नल साहब ने जिस दिन ये फौजी अदालत में फारिग होना है, उनकी ड्यूटी हाजिर हो जाना है उन्होंने अपने यूनिट में, और उनकी ड्यूटी अगर उनसे नाखुश होंगे तो वो किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में लगा दें। सही। तो इनफैक्ट एतजाज साहब अब क्या कहेंगे? एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत की, जिससे कहा गया कि कौम से माफ़ी मांगे, बट वो कह रहे हैं कि हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मुसल्लह अफवाज की क़यादत हो या सियासी हुकूमत हो, तमाम ये फैसला कर बैठे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हुआ है, लिहाजा ये कौमी मुजरिम और इनको सजा ही देनी है। तो आपको वे फॉरवर्ड अब लगे क्या रहा है सर, ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, नए बहरान की तरफ? नहीं, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि फाइनल तो होने देना, इंक्वायरी उनके नतीजे तक तो पहुंचे, और नतीजे तक आप जब भी पहुंचेंगे जब आप पुलिस वालों से या छावनी में जब जहाँ आग लगी है वहाँ जो फौजी की आदत, मकामी फौजी की आदत, उनसे जब तक ये पूछेंगे नहीं कि आपका अमल क्या हुआ इतनी देर, वो तो इन्होंने रास्ता दिया, इन्होंने साफ रास्ता दिया लिबर्टी चौक से कोर कमांडर हाउस तक। लेकिन सर इसका मतलब है कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, आपको भी लगता है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, कि इसी के जरिए आप किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे? हाँ जी, जुडिशल कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और ये फैसला हमारे कोई अदालती और आईनी जो पहले फैसले हैं और हुए हैं उन मुख्तलिफ नहीं है, ये उसी लाइन में है। इस जजों 6 जजों ने ये फैसला दिया है और ये फौजी अदालतें आइन के मुताबिक नहीं है। अब आप कहते हैं सजाएं क्यों नहीं हुई, सजाएं क्यों नहीं हुई? क्योंकि फौजी अदालतें इस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फैसला उसमें वो खिलाफ आइन है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने मुअत्तल किया हुआ है, इसलिए वो ट्रायल कुछ चलते रहे, सुधारने के ममानियत की लिए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? कानून और आइन एक बात कहता है, पर हम ये करते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि जी हमने उनको फौजी अदालतों के सामने ही पेश करना है।
सिविलियंस को। सही, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे सीनियर रहनुमा साहब की गुफ्तगू। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद मुल्क की हर दो तरफ की सियासी क़यादत इस मामले पे क्या राय रखती है। ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएँ तो सियासतदानों से गुफ्तगू करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू करते हैं 9 मई को लेके। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान। अली गौहर साहब, सबसे पहले सर आप ही की तरफ आते हैं और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आज काबीना का खसूसी इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कुछ निगरान हुकूमत के दौरान जो होने वाली तहकीकात हैं उसकी रिपोर्ट भी पेश की। तो सर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ख़ुद PDM की 16 माह की हुकूमत रही, फिर उसके बाद अगर निगरान हुकूमत भी इतनी बड़ी तहकीकात करके गई थी कि जिससे साबित होता है कि शायद ये सब कुछ प्लान था और इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत मुलव्वस थी और आज कहा जा रहा है कि ये कौमी मुजरम है। तो सर एक तो 16 माह में ख़ुद उस वक्त हुकूमत ने नहीं किया, वही लोग आज हुकूमत में बैठे हैं, फिर निगरान हुकूमत जो कुछ कर गई उसको भी आज मई के दिन 9 मई को आके रिवील किया गया, कौम को बताया गया है। सर इस ताख़ीर के पीछे क्या वजूहात हैं? दूसरी तरफ आपकी क़यादत या फिर DGSPR साहब जो कह रहे हैं वो तो सीधा सीधा अदलिया पे सारा मुद्दा डाल रहे हैं कि जो ताख़ीर हुई है इसमें शायद अदलिया ज़िम्मेदार है, क्या कहेंगे? देखें, अगर उन वाक़यात को देखा जाए, उन वाक़यात की पूरी मूवमेंट को देखा जाए और जो वाज़े सबूत हैं उनको देखा जाए तो ये जो 9 मई को एक घिनौना वाक़या हुआ जिस पर आपने देखा और पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि एक शर पसंदों के जो जत्थे थे वो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए। उन्होंने शोधा के मुजस्मे जलाए, जिना हाउस के ऊपर हमला किया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, पेशावर का रेडियो स्टेशन जलाया, मोटरवेज को जलाया और मियाँ वाली और सरगोदा की तनसीबात को जलाया, MM आलम के जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया और बहुत सारी जगहों पर हमलावर हुए। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बानी PTI ने एक वीडियो पैगाम दिया था, आपको याद होगा जब हाई कोर्ट में पेशी के लिए वो जा रहे थे। और अली गौहर साहब ये सर सारी बातें हो गई, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ताखीर क्यों की? आज आप अदलिया को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। सर निगरान हुकूमत की तहकीकात की रिपोर्ट आपके पास पड़ी थी सर, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, आज अब मई का महीना है सर, 3-4 माह तो आप रिपोर्ट पे लेके बैठे रहे हैं, आपने बताया नहीं इस कौम को कि कौन मुजरिम है इस कौम का। देखिए बात ये है कि मामलात तो इस वक्त तकरीबन सारे जो हैं वो अदालतों में जा चुके हैं और तहकीकात जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि तहकीकात जो है वो शफाफ हुई हैं और उसमें जाहिर है कि जिस तरह से प्रोपोगंडा किया जाता था कि लोग मुलव्वस नहीं है, यहाँ पर फॉरेंसिक हुई है, यहाँ पर ऑडियो और वीडियोस के सबूत मौजूद हैं, तो मामलात अदालतों में जा चुके हैं। और जिस तरह से आपने भी बिल्कुल बजा कहा है कि इन मामलात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, हम अदलिया से तवक्को करते हैं कि वो इन केसेस के फैसले जल्द सुनाए ताकि पाकिस्तान की कौम को इंसाफ मिल सके। जिस तरह से इससे पहले कि मैं खुर्रम साहब की तरह हूँ सर, मेरा अली गौहर साहब एक ज़िमनी सवाल साथ में एक और भी है कि निगरान हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनको संगीन मुजरिम करार दिया जाए, तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या सोच के बैठी है? तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कुछ सिफारिश तो आ चुकी है आपके पास सर? देखिए इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने भी किया था, बिल्कुल उन सिफारिशात की रोशनी में जो है वो बिल्कुल उनको मतलब उनका जायजा लिया जाएगा और जाहिर है कि इन शर पसंदों के जत्थों को किसी सियासी पार्टी का लिबादा तो नहीं ओढ़ने दिया जाएगा और बानी PTI बराह रास्त उस चीज में मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन फैसले बहरहाल अदालतों ने करने हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि खुर्रम साहब से पूछते हैं सर, जी जी, जो पाकिस्तान की कालतब तंजीमें हैं वो भी इतने घनौने
जराइम में शायद मुलव्वस नहीं है जितनी दीदा दिलेरी से इन लोगों ने ये काम किया है। और पूरी कौम का खुरम जी ये बात मुकम्मल मैं चाहूँगा सर खुरम साहब को भी थोड़ा सा शरीक गुफ्तगू करूँ। जी खुरम साहब, सर आपकी जानिब से तो बहरहाल ये मुतालबा होता रहा है कि किसकी एक न्यूट्रल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने तो खैर जुडिशल कमीशन की बात की, लेकिन निगरान हुकूमत के बारे में भी कहा जाता है कि गैर जानिबदार एक हुकूमत होती है, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उस दौर में एक तहकीकात अब हुई हैं, तो क्या आप उन तहकीकात के नताइज को तस्लीम करते हैं या मुतालबा आपको वही है कि जुडिशल कमीशन बने और जब तक ये तय नहीं हो जाता कि क्या वाकई एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया था सब कुछ जो हुआ 9 मई को, या ये लोगों का रिएक्शन था, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकते? देखें, आप किन से तहकीकात की बात कर रहे हैं? इनसे तहकीकात की बात कर रहे हैं। देखें, गुजारिश तो सबसे पहले मेरी आपसे है कि जब भी कोई क्राइम होता है, खुदा ना खास्ता कोई मर्डर हो जाता है, कोई भी बात होती है, तो ये देखा जाता है कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है। 9 मई के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो ये खुद हैं। जिस तरीके से 16-18 महीने इक़्तिदार में बैठे और आज फॉर्म 47 की हैसियत से जो है ये हुकूमत बना के बैठे हैं पूरे मुल्क के अंदर, इनकी पूरी PDM, तो इन्होंने मुल्क का पहले के हशर किया, अब क्या करेंगे? दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि ये तहकीकात करेंगे, आप याद रखें कि ये वो हैं जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। आपको याद है, औरतों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई थी। वो तहकीकात क्या मुकम्मल हो गई है? आज तक उसका कोई फैसला हुआ है? ये तो खुद उसके अंदर जिम्मेदार थे ना, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरीके से तरीके खुरम साहब, गुजदार साहब की हुकूमत भी रही है ना, आपकी हुकूमत भी पंजाब में रही है, आपने भी तो नहीं की ना सर। गिला आपसे भी लोगों का है ना कि जब आप इक़्तिदार में पंजाब में, आपने भी नहीं की। आप इजाजत देंगे तो आपने जिस तरह इनको बात करने का मौका दिया मुझे भी दीजिए, वरना अगर आप मुझे टोकेंगे तो मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। सर जी आपका बड़ा शुक्रिया जनाब। तो जनाब आपको याद हो कि मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने क्या हशर किया था, वो आपको याद होना चाहिए। आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और देखिए जिम्मेदार वही है जिसने कैमरे हटाए हैं। कैमरे किसने हटाए आप मुझे बताएं ना। उस रास्ते के अंदर जो कैमरे लगे तो कैमरे बताए जाएं, वो कैमरे किसने हटाए? हुकूमत में जिम्मेदार तो यही थे। पूछा जाए मोहसिन नकवी साहब से कि कैमरे कहाँ गए, या उसके अलावा जो भी उधर जिम्मेदार था उससे पूछे जाएं। देखें, इमरान खान साहब तो जब सुप्रीम कोर्ट आए, उनको तो याद है, आपको अच्छी तरह आप याद हो कि उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, शीशे तोड़ते हुए, दरवाजे तोड़ते हुए। और आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को जो है गैर कानूनी गिरफ्तारी कहा गया था, और उसी गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ 9 मई का हुआ था। इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बिल्कुल उनके खिलाफ केस चलाया जाए और उनको सजाएं दी जाए। हम तो कभी भी नहीं कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए। लिहाजा ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इतने पिछला मेरे ख्याल से 10-11 महीने हो गए, औरतों को बंद किया हुआ है, बच्चों को बंद किया हुआ है। कोई इंसाफ तो होगा। देखें, कैपिटल हिल के अंदर भी जो कुछ हुआ था यूएस के अंदर, वहां पर भी कोई गोलियां नहीं मारी गई थी। आपको याद है कि 9 मई के अंदर पंजाब पुलिस ने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को जख्मी किया, उसका कोई हिसाब किताब है? तो यूएस के अंदर भी जब ये हुआ था तो कैमरास के थ्रू जो है, इंटेलिजेंस के थ्रू जो है, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनको सजाएं दी गई हैं। तो जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं दें खुदारा, लेकिन जो मासूम लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं करें। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत बैठी हुई है, इनसे इंसाफ की कोई गुंजाइश आपके पास मौजूद नहीं है। ये इंसाफ कभी नहीं करेंगे। इनमें तो जर्रा बराबर भी अगर शर्म होती तो आज घरों में जाके बैठते और जो सियासी जमात 180 सीटें जीत कर आई है उनको इख्तियार देते। खुरम साहब, जो आज आपने वजीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि आज हम जिस दोराहे पे खड़े हैं इसमें सबकी गलतियां हैं। और अगर देखा जाए DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपसे कह रहे हैं कि इदारे से माफ़ी ना मांगे, कौम से माफ़ी मांग लें। और जब सब ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं और तहरीक इंसाफ इससे मुबर्रा नहीं है, तो कौम से माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। सर, किसी इदारे से तो नहीं कहा जा रहा ना, तो कुछ बड़ा दिल दिखाए ताकि सीज़फायर हो, चीज़ें आगे बढ़े। माफ़ी एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांग लेंगे, लेकिन तहकीकात तो करने पहले कि जिम्मेदार कौन है, जुडिशल कमीशन बना लेना। मैं तो कहता हूँ कि DG ISPR साहब खुद इस बात की तहकीकात करें कि कैमरे किसने निकाले हैं। ये जो हुकूमत में बैठे हुए इन लोगों ने निकाले हैं, किसने निकाले हैं, कौन था इसके पीछे? हम जो बार बार फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, हमको इदारों को थोड़ी कह रहे हैं, इसके पीछे कोई तो होगा कि जिसने ये सारा ड्रामा खेला है। वो हम तो किसी हाल में 2014 के धरने की तहकीकात भी होनी चाहिए सर, वो तो कह रहे हैं कि उसकी भी करें। सर जी जनाब, हम किसी हाल में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते पार्टी में जो इंतशार करें।
हमें कैसे आप इंतशारी कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, कभी एक जो है पत्थर नहीं कहीं पे लगा, कभी गमला नहीं टूटा, कोई शीशा नहीं टूटा। लिहाजा गुजारिश ये है कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात कराई जाए, जुडिशल कमीशन बनाएं। बार बार कह रहे हैं हम जुडिशल कमीशन बनाएं, क्यों नहीं बना रहे? चीफ जस्टिस साहब क्यों इंतजार कर रहे हैं इसका? बनाएं जुडिशल कमीशन, करें तहकीकात, दें सजाएं उन लोगों को। हम तो खुद शहीदों के घरों में से हैं, हम क्यों इसके खिलाफ जाएंगे? सही। अली गौहर साहब, इनफैक्ट अब ये बार बार जो मुतालबा हो रहा है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तो DG/ISPR गोया कि फ़ौज भी ये कह रही है कि कमीशन बनना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली सर, आप 2014 के धरने के इल्ज़ाम तो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे लगाया करते थे, तो क्या आप 2014 के धरने को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पहले ज़रा ये 9 मई हो जाए, उसके बाद बाकी सब तरजीहात क्यों तय कर रहे हैं? फिर सबका करें, इकट्ठा करें। देखिए, बात ये है कि इनका जो चेहरा है वो अवाम से कोई छुपा हुआ नहीं है। इनका मादी देख ले, ये 2018 का इलेक्शन चोरी करके आए, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, और जो 2013 के और 14 के वो धरने थे, उसमें भी पूरी कौम ने देखा कि इन्होंने जब भी एहतजाज किया है वो पुरतशद्दद एहतजाज किया है, और एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा इन्होंने जो है वो इदारों के ऊपर हमला आवर हुए हैं। जिस तरह से 2013 के धरनों में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, जिस तरह से PTV पर हमला किया, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब PDM की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर घुसे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगाई हुई थी। और ये हमेशा, ये तो शर पसंदों का टोला है। सबसे बड़ी ज्यादती तो इनको सियासी पार्टी के नाम से मुखातिब करना है, क्योंकि ये तो अगला 2024 का इलेक्शन खुद EVM मशीनों के जरिए चोरी करने की प्लानिंग करके बैठे हुए थे। और इनकी मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने, इनकी सिलेक्टेड हुकूमत को हमने तहरीके अदम एतमाद के जरिए एक आईनी तरीके के साथ हटाया। एक गैर आईनी हुकूमत को हमने कोई ये नहीं है कि इनका कोई तख्ता उलट दिया है या यकीनन अली गौहर साहब, लेकिन वक्त क्योंकि मेरे पास काम है तो वक्त कम है सर। मैं यकीनन, लेकिन जाहिर सी बात है अगर किसी को मुजरिम डिक्लेयर करना है सर तो उसके लिए वाहिद फोरम इस मुल्क की अदालतें हैं। जब तक नहीं वहाँ होगा तब तक आप किसी को ये कह नहीं सकते। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के साबिक़ वज़ीर दाखिला और सिक्योरिटी अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये जानना चाहेंगे सर, इस वक्त अगर हम देखें कि 9 मई के वाक़े को लेके अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ ऐसा हुआ या फिर ये उस दिन पब्लिक का रिएक्शन था क्योंकि एक उनके लीडर को गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने रिएक्ट किया। तो क्या कहेंगे इस मामले पे? अभी तक एक कन्फ्यूजन बरकरार है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? राजी साहब, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। ऑनेस्टली जितनी भी इसकी खिलाफ बात की जाए, कंडम किया जाए, वो कम है। दिस वाज अ वेरी सीरियस कॉन्स्पिरेसी जिसमें फ़ौज और अवाम को डिवाइड करने की बात करती है। जो दुश्मन का नैरेटिव था, मैं ये कहूँगा कि चाहे मालूम था ये नादरस्ती में, एक्चुअली यही नैरेटिव चल पड़ा कि फ़ौज और अवाम को डिवाइड करके फ़ौज को कमज़ोर करो और फिर जो मर्जी करो। यही हमारे एनिमी का 75 साल से रहा। सेकंड, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता उस दिन फ़ौज प्रोफेशनल अपना एटीट्यूड ना दिखाती, प्रोफेशनलिज्म ना दिखाती और कहीं क्लैश हो जाए, तो आप सोचें इससे ये दुश्मन के लिए क्या खुशियाँ होती हैं। और वो उनका मीडिया वहाँ पर शादियाने बजा रहा था, ढोल बजा रहा था। इसलिए फ़ौज ने बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल पेशा वराना इक़्तिदार के साथ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने और कोर कमांडर ने ये इसको कंट्रोल किया। और उसके बाद एक एक चीज़ की प्रूफ है, जिनके मिलिट्री कोर्स के लिए रिकमेंडेशन गई हैं उनकी वीडियोस, उनके वॉइस मैसेजेस, उनकी पिक्चर्स विद और लोगों की एविडेंस, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। व्हाट वी वांट इज, 1 साल गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया हुआ है। मकसद ये था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में केस आते हैं
कि हम इनको जो स्पीडी ट्रायल कर लें, लेकिन इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए जो जो उनको आपने सहूलत देनी है वो दें। और उसके बाद उनके पास नेक्स्ट रेमेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी थी कि ये केस जल्दी ट्रायल हो, कुछ लोगों को जो प्रूफ हो जाए उनको सजा दीजिए, एंड इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू एवर एंड नेवर लुक फॉर मिलियन इंस्टॉलेशंस, या यादगार शोहदा की यादगारों को की जो है उनकी बेहरमती की जाए, और लवाहिकीन को जो तकलीफ और सदमा पहुंचा कि हमारे प्यारे शहीद हुए और आज हमें इसका ये सिला दिया जा रहा है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, और आज यही फौज ने कहा कि इसके लिए भी वेरी अपसेट। आज तक फैसले हुए, अगर ये टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे 6 महीने, साल, 8 साल, 10 साल, व्हाट इज द पर्पस? 156 बच्चे शहीद हुए पीएस के, कुछ लोगों जिनमें वो शामिल थे उनको सजाएं माफ कर दी गई, उनको छोड़ दिए गए पेशावर कोर्ट में। सो ये चीजें इस वक्त हमें इंश्योर करनी थी, जिसकी वजह से फौज ने ये बात की। और फौज, आप ये सोचें शहीदों की, जो जिनके बच्चे, जिनके हस्बैंड्स शहीद हुए हैं, आप सोचिए उन फैमिलीज की कितनी तकलीफ हो रही होगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं यही नुक्ता आपके सामने रखूंगा कि सिर्फ अदलिया को, क्योंकि हमने देखा DGI या फिर आप हुकूमत वक्त भी अदलिया से गिला करती हुई नज़र आ रही है कि इसमें ताख़ीर की लगता है कि बुनियादी वजह अदलिया ही है, तो आपको लगता है कि ये जायज़ और दुरुस्त है कि सिर्फ हदफ तनकीद अदलिया उस मामले पर, या आपको लगता है कि हक़ाइक़ सबूत बर वक्त नहीं फराहम किए गए या कवानीन कहीं सपोर्ट नहीं कर सारे प्रोसेस को आगे ले चलने के लिए? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं शराजी साहब, लेट मी टेल यू, मिलिट्री ने अपनी पूरी एविडेंस, हर चीज कंप्लीट करके रखी हुई है। इट इज डिलेज फ्रॉम द कोर्ट्स। कोर्ट को रियलाइज करना चाहिए कि कानून में है, पहले भी सजाएं मिलती रही हैं। तो अगर हम, फर्क क्या है, मिलिट्री कोर्ट्स में तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, फिर जिस तरह आपके टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, लेकिन वो 10 साल लगेंगे, यहाँ 6 महीने में केस फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपके ने आराम से आपके पास हाई कोर्ट चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तमाम रेडी मौजूद है। कम अज कम कुछ लोगों को ये पता चले कि आइंदा के लिए अवाम में से किसी ने भी फौजी तनसीबात की तरफ और इसके बाद ये शहीदों की यादगारों की तरफ या मोनूमेंट्स की तरफ, GHQ की तरफ आपने नहीं जाना। ये फौज आपकी है, फौज को अवाम की ताकत चाहिए। चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ जनासमनी ने बड़ी क्लियर बात की है कि अवाम ताकत का सर्वश्रेष्ठ है, और पाकिस्तान की अवाम, फौज को पाकिस्तान की अवाम की जरूरत है। दे हैव टू रिमेन टुगेदर। जब तक आप मिल के यू डोंट फाइटिंग एज अ यूनाइटेड फोर्स, आप कभी भी एनिमी के नैरेटिव को डिफीट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे आप देख लें व्हाट ऑल इज हैपनिंग, कितनी तकलीफ दें। जनरल सरफराज शहीद हुए, कोर कमांडर 12 के, क्या बातें की गई। वहां पर नॉर्थ पाकिस्तान में ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए, क्या बातें की गई। ये वी कांट अफोर्ड इट। ये पहली दफा हुआ और ये बच्चों के माइंड गुमराह कर दिए गए हैं। इसलिए अब बात ये है कि ये लोगों को फिर से सेकंड, चले गलती हुई, आए कहें जी आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने किया, सबने नहीं किया, and I take responsibility and we apologize, we feel regret and next when it will not be। चलें, आप ये भी नहीं करते, आपके मैं माफी। शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को आप सुन रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हम ब्रेक से पहले सियासतदानों से भी बात की, हमने कुछ माहिर कानून एतजाज़ हसन साहब से भी बात की। इस वक्त दो तरह के बयानियाँ 9 मई के वाक़े को लेके, एक तरफ रियासत है जो कह रही है कि जी फैक्ट्स हक़ाइक़ मौजूद हैं, 9 मई का वाक़या गुज़श्ता बरस मनसूबा बंदी के तहत किया गया और इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत मुलव्वस है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देती है, या ये कहती है कि उस दिन एक अहम रहनुमा गिरफ़्तार हुआ तो लोगों का रिएक्शन था, इसमें किसी किस्म की कोई मनसूबा बंदी नहीं है। तो सर, क्या हम इस कन्फ्यूजन को, इस पज़ल को कैसे हल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि जो उस दिन एक अहम रहनुमा गिरफ्तार हुए वो एक पॉपुलर लीडर थे और उनका रिएक्शन बहरहाल होना था और वो हुआ। लेकिन एक चीज़ जिस सिग्निफिकेंस है और बारहा
टीवी शोज़ में हम देख चुके हैं, आप लोगों ने भी कई शो इस पे कंडक्ट किए, मैं भी कई दफ़ा पे हाज़िर हुआ मुख्तलिफ शो में, कि आखिर एक उस दिन रिएक्शन आर्मी इंस्टॉलमेंट्स पे ही क्यों हुआ? कोर कमांडर हाउस की तरफ क्यों गए, जबकि पहले ये होता था कि लाहौर में होता था कोई भी उनका शो, लेकिन आखिर उस दिन क्यों GHQ के गेट पे हुआ, मर्दान में हुआ, मियाँ वाली में क्यों जो है वो वहाँ पे हुआ जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलमेंट थी, हवाई अड्डा था, एयरफोर्स की इंस्टॉलमेंट्स थी। देखिए ये चीज़ें जो है वो एक शक ज़हन में पैदा करती हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में एट ए टाइम इकट्ठ हुए, एहतजाजी मुजाहरे हुए, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, लेकिन वो सारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे थी। अगर आप दूसरी तरफ आए, अगर ये लिबर्टी चौक पे मुजाहरा होता, उनका हक बनता था, उनका एक लीडर था, पॉपुलर लीडर, कोई शक नहीं है इसमें। अगर वो लिबर्टी चौक में करते तो वहाँ पे तो कोई आर्मी इंस्टॉलमेंट्स नहीं थी, कुछ भी ना होता। शायद लाहौर में उसकी जो है उसकी ग्रेविटी उस एहतजाज की वो इतनी एग्रीवेट ना होती और वहाँ पे चंद एक तोड़ फोड़ करके 2-4 गाड़ियों को आग लगा के वो चले जाते। लेकिन स्पेसिफिकली कॉल वहाँ की दी गई, वहाँ पे पहुंचे। तो ये मेरा ख्याल है कि PTI में कुछ ऐसे अनासर थे जिन्होंने तंजीमी तौर पे ये तमाम अपनी तंजीमों को कहा होगा कि आपने रिएक्शन फलां जगह पे करना है, अदरवाइज आम कारकुन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसी जगहों पे जाए और इस तरह की तोड़ फोड़ करे। तो हसन नज़र साहब, फिर हम क्या समझे जो निगरान हुकूमत की तहकीकात की रिपोर्ट आज वाक़ई काबीना के खुसूसी इजलास में भी पेश की, अब ये बतौर एविडेंस एक मुस्तनद दस्तावेज़ के अदालतों में पेश की जा सकती है और इस बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की वो क़यादत के जो इस मनसूबाबंदी में शरीक थी उनको सज़ाएँ दी जा सकती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उस रिपोर्ट की कोई इतनी वो अहमियत नहीं है कानूनी तौर पे। कानून की नज़र में देखें, वो इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं, वो PTI के मुखालिफ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी रिपोर्ट की इतनी अहमियत नहीं होगी और ना ही इस बेस पे अखलाकी तौर पे पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल हवाले से एक बयानिया बनाने के लिए तो एक बात कर सकते हैं कि ये हाई पावर्ड कमेटी थी, मिनिस्टर लेवल पे ये लोग थे जिन्होंने तहकीकात की, लेकिन देखना ये है कि उनको ये मैंडेट किसने दिया, उनको TORs किसने किए और फिर उन्होंने क्या क्या एविडेंस कलेक्ट की। ये तो बिल्कुल साइलेंट है इस हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि इस बेसिस पे किसी को जो है वो आप कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। फौजदारी मुकदमात ऑलरेडी बने हुए हैं, ATA केसेस तो वो चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में वो चलेंगे, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब। नाजरीन आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।